Assalamualaikum. My name is Sumaira Shahid. I am a teacher of Al-Rahim School. Dear students, आज हम 6th क्लास की उर्दू की बुक का बहुत एक ख़ास अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर में, इसम की इकसाम। इसम की इकसाम, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसम क्या होता है। इसम किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम इसम कहलाता है। मसलन हम किसी भी जगह का नाम ले लें, चीज़ का नाम ले लें या शख्स का नाम ले लें तो वो इसम हो जाएगा। इसम की दो इकसाम है, इसमें नकरा, इसमें मारफा। इसम की कुछ इकसाम को हम लोगों ने मई के सिलेबस में पढ़ा था। आज हम लोग अगस्त के सिलेबस में इसकी दो इकसाम है वो पढ़ेंगे, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा में हमारे पास किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का मतलब कोई भी आम शख्स, आम चीज़ और आम जगह का नाम होगा। लेकिन इसमें मारफा में हमारे पास किसी भी ख़ास चीज़, ख़ास शख्स, ख़ास जगह का नाम आएगा। अब हम लोग इसकी अपनी बुक हेल्पिंग बुक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 पे आप लोग आ जाएं इसकी रीडिंग के लिए। इसमें मारफा, सबसे पहले इसम की इकसाम में हम पढ़ेंगे इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा, अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें मारफा वो इसम है जो किसी मखसूस शख्स, मखसूस मतलब ख़ास, मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसमें ख़ास भी कहते हैं। मसलन कायद आज़म, फ़ातिमा जना, अताउल रहमान हाशमी, गारे हीरा, खाना काबा, पाकिस्तान वगैरह। अब ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं ये ख़ास अशख़ास के, ख़ास जगहों के नाम हैं, ठीक है। इसमें नकरा, अब हम आते हैं इसमें नकरा की तरफ। इसमें नकरा वो इसम है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, इसे इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। मसलन मर्द, औरत, लड़का, लड़की, गुलूकार, फल वगैरह। इसमें कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ मतलब आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले नाम लिए गए हैं। ख़ास तौर पे जो नाम होते हैं कायद आज़म या पाकिस्तान या इसके अलावा गारे हीरा, ऐसे नाम नहीं लिए गए, इसलिए ये इसमें नकरा है। डियर स्टूडेंट्स, इसम की इकसाम के बाद अब हम इसमें अलम की इकसाम पढ़ेंगे। अलम क्या होता है? सबसे पहले हम इसको इलम नहीं पढ़ना, अलम पढ़ना है। अलम के मायने इलामत या निशान। इसके लिए हम लोग बुक का पेज नंबर 14 निकालेंगे। 14 खोलने के बाद पेज 14, यहाँ पे हम लोग पहले रीडिंग करते हैं कि इसमें अलम होता क्या। इसमें अलम, अलम के मायने इलामत या निशान के हैं। चूँकि हम अशख़ास शख्स की जमा, चूँकि हम अशख़ास को इनके नामों के ज़रिए पहचानते हैं, इसलिए इसमें अलम हम सिर्फ़ इन इसमों को कहते हैं जो अशख़ास की पहचान के लिए इलामत का काम देते हैं। मसलन हुसैन, अहमद, नासिर, अली वगैरह। इसमें अलम की इकसाम 5 हैं। ख़ताब या एज़ाज़, दूसरी लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़। अब हम लोग इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें अलम की ख़ताब या एज़ाज़। ख़ताब वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स को किसी खूबी की बिना पर हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए। मसलन शमसुल उलमा, कायद आज़म, बाबा उर्दू और शहीद मिलत वगैरह। मतलब ऐसे ये ख़ास अल्फाज हैं जो किसी न किसी वजह से, किसी अच्छे काम की वजह से कौम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी न किसी शख्स को उनसे नवाजा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लक़ब पर। लक़ब उस ख़ास नाम को कहते हैं जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। मसलन कलीमुल्लाह, सैयदुल शुहदा, गन शकर वगैरह। अब लक़ब मतलब एक ऐसा नाम होता है, एक ख़ास नाम होता है जो किसी भी शख्स की खूबियों की वजह से मशहूर हो जाए। मतलब कलीमुल्लाह जो लक़ब है ये हज़रत मूसा का है, ठीक है। उसके बाद सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन का लक़ब है। गन शकर जो लक़ब है ये हज़रत बाबा फ़रीद का है। इसके बाद हम तीसरी किस्म की तरफ आते हैं, तख़ल्लुस। तख़ल्लुस वो नाम है जो शायर अपने असली नाम की बजाय अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन गालिब, हाली, आज़ाद, ज़ोक वगैरह। हम लोग जब भी नज़म पढ़ते हैं तो नज़म के आखिरी जो शेर होता है ना, उसमें शायर अपना नाम, मतलब असली नाम नहीं, वो एक ऐसा उसने नाम रखा होता है तख़ल्लुस के तौर पर, वो उस नाम को अपनी नज़म के बिल्कुल आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और यहाँ ये जो वर्ड गालिब है ना, ये तख़ल्लुस इस्तेमाल किया गया है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने अपने एक नज़म में, ठीक है। इसके बाद हम चौथी किस्म की तरफ आते हैं, कुनियत। वो नाम है जो माँ, बाप या बेटा, बेटी के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। मसलन
इब्ने खताब, खताब का बेटा, अबू तालिब, तालिब का बाप, उम्मे सलमा, सलमा की माँ, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा वगैरह। अब यहाँ पे इब्न का मतलब होता है बेटा, इब्ने खताब, खताब का बेटा, अबू तालिब, तालिब का बाप, अबू मतलब बाप और तालिब, तालिब का बाप, उम्मे सलमा, सलमा की माँ, उम्मे मतलब माँ और सलमा, सलमा की माँ, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। यहाँ मतलब हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए मतलब इब्ने और बिन को जब इस्तेमाल किया जाता है ना तो वो कुनियत कहलाता है। आगे हम आखिरी किस्म पढ़ेंगे इसमें अलम की उर्फ़। उर्फ़ वो नाम है जो असल नाम की बजाय मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए। मसलन मतलब असल नाम नहीं होता वो किसी भी शख्स का, लेकिन उसे कोई मोहब्बत से या नफ़रत से उसको उस नाम से पुकारने लग जाए तो उसे उर्फ़ कहते हैं। मसलन फ़तहुल दीन को प्यार या नफ़रत से फ़त्तू और फ़खरुल दीन को फ़खरू या फ़खरी कह दिया जाए तो ये तमाम उर्फ़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इसमें अलम की 5 इकसाम समझाई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके साथ मैंने आपको इसमें इसम की भी 2 इकसाम पढ़ाई हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, आज का लेसन हमारा सिर्फ इतना ही था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।